चाहें आप कर सकते हैं. It comes at a cost. Be prepared to pay the cost. अफगानिस्तान is called the graveyard of empires. पहली चीज ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए. दूसरी चीज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाह अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. नाज़रीन, आपने स्टार्ट में क्लिप सुना होगा मेजर गौरव आर्या का, जिसके अंदर वो कह रहे हैं, बता रहे हैं साफ साफ अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन से अब हमारा कोई लेना देना नहीं. अफगानिस्तान की जो सरजमीन है ये कब्रिस्तान है दुनिया की सुपर पावर्स का, आलमी ताकतों का. जिसने यहाँ पर कदम रखा उसका यहाँ पर कब्रिस्तान बन गया, उसकी यहाँ पर कब्र खोद दी गई. सो ऐसा ही अब भारत भी सोचना शुरू कर दिया. भारत ने भी अब ऐसा ही सोचना शुरू कर दिया है. मेजर गौरव आर्या की ये स्टेटमेंट इस बात का सबूत है कि भारत ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली. शिकस्त इस तरह से तस्लीम कर ली कि भारत सरजमीन इस्तेमाल करता रहा है अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान में. और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पाकिस्तान इसके बारहा सबूत फराहम कर चुका है. ये इसी का एक एंगल आपको मैं और दिखाऊं तो कुलभूषण यादव भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है. रॉ के वहाँ पर बाकायदा सेटअप्स थे अफगानिस्तान के अंदर. अशरफ गनी की हुकूमत के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट करना ये कोई मजाक नहीं था. बिला वजह बंदा $3.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर दे. किसी ने वहाँ से कोई मतलब लेना हो ना, लोगों ने मतलब लेने होते हैं तो वो वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं. तो भारत का भी यहाँ पर एक मकसद था कि अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना. एलओसी पर तो नाज़रीन की औकात नहीं है कि ये पाकिस्तान से लड़े. तो ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करते हुए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते थे और पाकिस्तान में टीटीपी को फंडिंग करते थे और उनको इस्तेमाल करते थे. पहले ये क्लिप सुने ज़रा कि पाकिस्तानी सहाफ़ी ने कैसे आज शित्रोल की है मेजर गौरव आर्या की. आपने शायद इससे पहले कभी मेजर गौरव आर्या को तरले विनते डालते हुए नहीं सुना होगा. ये क्लिप सुने फिर आगे कंटिन्यू. पाकिस्तान का इंटरनल मामला है. जो अफगानी लोग हैं हम उनकी मदद करेंगे जितना अगर हमसे मदद मांगी जाती है तो. अगर हमसे दवाइयों की मदद मांगी जाती है, खाने पीने की मदद मांगी जाती है तो हम मदद करेंगे. इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि भारत को इसके आगे कुछ करना चाहिए. कुछ लोग भारत में ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वहां पे अफगानिस्तान में चढ़ दौड़ो. देखिए, बात यह है कि हर एक चीज, एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट. आप करना चाहें आप कर सकते हैं. इट कम्स एट अ कॉस्ट. बी प्रिपेयर्ड टू पे द कॉस्ट. अफगानिस्तान इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स. पहली चीज, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए. दूसरी चीज ये है कि अफगान अगर जो स्वीकार करते हैं तालिबान को, तालिबान तो उनकी स्वीकृति ले नहीं रहा. तालिबान को अमेरिका, चाहे अमेरिका उससे बात करे ना करे, सही बात तो यह है कि उसने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करा है तालिबान को. अगर तालिबान इख्तिदार में आता है बाय फोर्स तो रिकॉग्निशन की प्रॉब्लम होगी तालिबान को, यह बात है. और दूसरी एक और चीज है कि जो पाकिस्तान में जनरल कमर जावेद बाजवा ने साफ तौर पे, वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि हम कुछ करना नहीं चाहते तालिबान के साथ. हम चाहते हैं कि हमारी सरहदें महफूज रहें. दैट इज आवर टोटल इंटरेस्ट. दिस इज व्हाट ही सेड जब उन्होंने बात करी थी. यहाँ पे काफी जो इनके कॉलमिस्ट हैं और इनके एंकर्स हैं उनसे बात करी थी. अब 72 घंटे आगे के देखते हैं क्या होता है. बिल्कुल बिल्कुल, हमारे तमाम मेहमान भी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हमारे साथ उमर अल्ताफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे. जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर लगातार जो हालात है अफगानिस्तान में वो तो जग जाहिर है और सभी देख रहे हैं. लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि इमरान खान क्यों इस पर टिप्पणी करते हैं, वो क्यों प्रवक्ता बनते हैं. देखिए, बात यह है कि भारत जो 17-18 साल में करता रहे, पाकिस्तान को इस्तेमाल करता रहे, अब वो टाइम खत्म हो रहा है. अब भारत को उधर से फेंटी पड़नी है. ठीक है जी, पाकिस्तान की तालिबान प्रॉक्सीज नहीं है, मगर अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान को भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा, अब वो नहीं होएगा. जो आपकी काउंसलेट्स उधर से दहशतगर्दी पाकिस्तान में करा रही थी उसका खात्मा हो गया है. आपने बड़ा पैसा लगाया उधर, वो पैसा भी बह गया अब आपका. ठीक है ना, अब आपको पता चला, अब आपको आएगा मजा. ठीक है ना, अमेरिका ने आपको चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल करने के लिए खड़ा किया है, वो भी नहीं होएगा. अमेरिका आपको उधर भी फेंटी लगाएगा. अब आप हैं अकेले और आपको लगनी है कोट. उमर अल्ताफ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भाई, मैं भाई कह के आपसे बात कर रहा हूं और एक आपसे विनती कर रहा हूं. उमर अल्ताफ सुनिए, उमर अल्ताफ जी, भाई कह के एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे. सर, या तो आप हिंदी बोलिए, उर्दू बोलिए. सर, आप आधी पंजाबी आधू उर्दू फेंटी लगाएगा, ये हो जाए. वी डोंट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज. सर, आप एक सुनिए मेरी बात सुन लीजिए. सर, ये आदि सुनिए, ये सुनिए सर, एक मिनट सर, ये लाहौर में ना मौला जट की शूटिंग नहीं हो रही है. आप लोग पता नहीं कैसी लैंग्वेज यूज करते हैं. ये फेंटिया लगाएगा, ये लगाएगा. इसका मतलब इसका सुनिए एक मिनट नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको उर्दू से नफरत है.
आपको उर्दू से नफरत है। आपने आप सुनिए मेरी बात, एक मिनट मेरी बात सुन लो यार, मेरी बात तो सुन लो उमर अल्ताफ, एक मिनट। पीसीआर जरा इस आदमी का वॉल्यूम डाउन करना है, आदमी को पता नहीं क्या है, ये इज गॉट वर्बल डायरिया, थोड़ा नीचे करो इसका। मेरी बात सुनो यार, ये उल्टी सीधी बातें मत करा करो। सुनो, आपका ये कहना है उमर अल्ताफ, आपका ये कहना है कि भारत आपके अंदर कुछ कर नहीं पाएगा, भारत का गेम ओवर है, यही कह रहे हो ना आप? भारत का गेम ओवर है, ठीक है। तो अगली बार जब धमाका होगा पाकिस्तान के अंदर, मस्जिद के अंदर या बाजार के अंदर, तो आप फिर भारत को मत कहना कि रा इसमें मुलव्विस है ये सब, क्योंकि भारत तो खत्म हो गया, भारत की इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, भारत की कॉन्सुलेट्स बंद हो गई, ये सब गेम ओवर हो गया। अब जो अगली बार होगा वहां पे, इसका मतलब ये अंदर का मामला, हमने कुछ नहीं करा, ये मानते हो आप? हमने कुछ नहीं करा सर, क्योंकि हमारा तो खेल खत्म हो गया ना। चले हमने आपसे किसी चीज का गिला नहीं करना सर, गीला हो या सूखा हो वो छोड़ दो, कुछ नहीं करोगे, ना गीला करोगे ना सूखा करोगे। अब ये बात बताओ, अगली बार पाकिस्तान में कुछ होगा तो क्या भारत की तरफ उंगली उठाएंगे आपके नहीं उठाएंगे, ये बताइए शहर में धमाका हुआ, सर। आप भारत की तरफ उंगली उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? वो आपसे फिर आप भारत की तरफ उंगली उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे उमर अल्ताफ, ये बता दीजिए मुझे। आपके शहर है ना। अरे हुजूर वाला, भारत की तरफ उंगली उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? उधर अगर आप शांति चाहते हो, अरे सुनिए, आप भारत की तरफ उंगली उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? भारत का तो खेल खत्म हो गया अफगानिस्तान में, भारत का खेल खत्म हो गया ना अफगानिस्तान में। अगर आप दिल्ली और अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए उमर अल्ताफ, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। जो अफगान महाजरीन आपके बॉर्डर पे खड़े हैं लाखों की तादाद में, और तालिबान का डिमांड है, तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने डिमांड करा है कि बिना वीजा के अंदर, बिना वीजा के आप उसको पाकिस्तान में दाखिल होने दें, आप इसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं? मैं तो समझ रहा हूं कि किसी भी मुल्क में कोई आए बिना वीजा के ना आए। नाज़रीन, आपने सुना कि कैसे मेजर गौरव वारिया इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि भारत का अब अफगानिस्तान से लेना देना कोई नहीं। क्यों भाई? चाचू जो भाग गए वहां से, अशरफ गनी चाचू थे, आपको पता नाज़रीन, ये भारत के चाचू थे, और मोदी जो है ना उनके मामू लगते थे। ये आपस में इनका बड़ा गठजोड़ था, इनका गठजोड़ तोड़ दिया और इनको अब तकलीफ हो रही है, और ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने या पाकिस्तान की एजेंसी ISI ने ये सारे का सारा मामला वहाँ पर तय जो पाया है वो उसके अंदर सारे का सारा रोल पाकिस्तान का है। जबकि ये खुद बुज़दिल था अशरफ गनी, जो भाग गया वहाँ से दुम दबाकर और बाहर जाकर दुबई जाकर डॉलर्स ले गया, उसके बच्चे याशियाँ मार रहे हैं, उसकी बेटी की तस्वीरें वायरल हुई थी, उसके बेटे की, कि शाही जैसे लोग बादशाही घराने से और वो याशियाँ मार रहे होते वैसे ही, ठीक है। तो ये इनका चाचू था, वो भाग गया, अब इनका वहाँ पे क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा। वहाँ से अब तालिबान इनको छितर मारते हैं, इनके कौंसलेट खाली करवा दिए हैं। इन्होंने धमकी दी थी कि हम फौज भेज, तालिबान ने इनको जो है साफ साफ धमकी दे दी कि आप अगर फौज भेजोगे तो आप अमेरिका का हाल देख लो, रशिया का हाल देख लो, यहाँ पर क्या हुआ था, इससे भी बदतर हाल होगा आपका। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।